बच्चे मेरे साथ थे। वो एक बार तो बच्चों को इन्होंने खिला के फिर वापस कर दिया, क्योंकि पूरी रात वो बच्चे के पीछे ही लगा था। ये तो मुझे पता नहीं था। मगर इनकी भी गलती है इस बारे में कि इनको अपने पास बच्चा रखना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर। यहां पे एक परिवार मेरे साथ मौजूद है। आपको बताना चाहूंगी कि बीते सोमवार को यहाँ से एक सिर्फ 4 महीने का बच्चा, 4 महीने के बच्चे को साथ में खिलाते हुए एक पुरुष जो है, एक लड़का लेके फुर हो जाता है। 2 दिन हो चुके हैं बच्चे को गायब हुए, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम गीता है मैम। गीता जी, क्या क्या हुआ था? पूरा वाक्य एक बार बताइए। मैम, मेरी बहन की डिलीवरी होने वाली थी। शनिवार को रात को हम यहाँ पे आए, करीबन 10। रहते कहाँ हैं? हम बलसवा गांव में रहते हैं, जहांगीरपुरी बलसवा गांव में रहते हैं। मैम, हमारी जगजीवन में पहले जगजीवन लेके गई थी अपनी बहन को। वहाँ तो बोला बड़े डॉक्टर को दिखाओ जाके, बहन को ऑपरेशन करवानी है, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होगा। तो उन्होंने फायर कर दिया यहाँ के लिए, अम्बेडकर हॉस्पिटल के लिए। तो मैम, यहाँ पे हम एम्बुलेंस करके लेके आए इसको यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे तो लेके आए, तो यहाँ पर डॉक्टर ने चेक वेकअप की तो बोला नॉर्मली बच्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो सकून तो हो गया कम से कम कि ऑपरेशन से नहीं हुआ बच्चा। तो मैम, वहाँ पे शनिवार को रात को तो आए। शनिवार को रात को वो लड़का नहीं दिखा। शनिवार को दोनों बच्चे मेरे साथ थे। आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी मैम। एक बिटिया है? हाँ जी, एक बिटिया है। आपका क्या रिश्ता है इनसे? बेटी है मेरी। ये आपकी बेटी है जी। और दूसरी जो एडमिट है वो भी आपकी मेरी बेटी है जी? हाँ जी। जी। उसके बाद आप दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेके आई थी यहाँ पे। ये गुड़िया कितने साल की है? मेरी लड़की 3 साल की है, लड़का 4 महीने का था। लड़का 4 महीने। हाँ, संडे तक दोनों बच्चे मेरे साथ थे। सुबह सोमवार को भी बच्चे मेरे पास थे, करीबन 8:30 बजे तक मेरे पास थे बच्चे। बच्चों को बंदे ने खिलाया सोमवार को भी खिलाया, शनिवार रात को, संडे को रात को भी खिलाया। उन्होंने खिला के उसने वापस कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा दूध पिला के फिर दोबारा, मेरा जो छोटा भाई है उसने गोद में ले रखा था बच्चों को, उसके पीछे से लिया, पीठ की तरफ से बच्चों को उसने गोद में लिया। जैसे उन्होंने बच्चे को इशारा करा तो बच्चे ने हंस के स्माइल करके वो ले लिया। तो जब तक मैं उसके सामने बैठी रही तब तक तो वो बच्चों को खिला रहा था, मेरे सामने इधर से उधर राउंड मार रहा था। तो मेरी बहन का कॉल आया कि दीदी मुझे भूख लगी है, खाना दे जाओ मुझे। तो मेरे बगल में और भी लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भैया आप यहीं पे बैठे हुए हो ना, तो 2 मिनट मेरे सामान भी देखते रहे ना। मैंने उस बच्चे वाले भैया को भी बोला कि भैया आप बच्चे को ले रखे हो ना, और भी लोगों को मैंने बोला कि भैया इस पर देखते रहना थोड़ा सा भी। तो मैं 2 मिनट के लिए खाना दे के वापस आ रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है दीदी आप जाओ, खाना दे के मैं यहीं पे हूँ। तो मैं जैसे ही खाना देने के लिए अंदर गई, वैसे ही वो बच्चा पीछे से लेके चला गया। जैसे मैं 2 मिनट में बाहर आई मैम, वैसे ही पूछा मैंने कि मेरा जो बच्चा लेकर रखा था एक आदमी था, तो वो कहाँ गया? तो कह रहे पता नहीं, वो तो अभी यहीं बैठा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। हमें तो पता नहीं कि वो मेरा बच्चा था या वो तुम्हारा था या उसका था। तो मैंने कहा आपको इतना भी नहीं पता कि जब हम आपके साथ बैठे, इतने दिन 3 दिन से बैठे हुए हैं, तो वो गोद बच्चा मेरा तो मेरा ही हुआ ना। तो कह रहे मैम पता नहीं, वो तो अभी यहीं पर था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैम मैंने पूरे जगह मैंने ढूंढा, अकेले ढूंढ के फिर मेरे को। आप अकेली थी? परिवार का उस वक्त कोई नहीं था? परिवार को उस समय मैम कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी और मेरे बहन का हस्बैंड, मेरे बच्चे और वो लड़का घर जा रहे थे। मेरे बच्चे जो बड़े वाली वो परेशान कर रही थी लड़की। तो मैंने कहा मम्मी परेशान कर रही है बच्चे, तो उसको तो घर छोड़िया, तू दोनों को कहाँ लेके भटकूंगी ठंड में यहाँ पे, तो उनका घर चले जाओ। तो मेरी बहन के हस्बैंड जो है ना उसको छोड़ने गए थे, तो मैं अकेली थी वहाँ पे, अकेली थी। अनजान के गोद में आपने अपने बच्चे को दे कैसे दिया? आपको मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ कि वो मेरे बच्चों को ऐसा करने वाला है। पहले तो उन्होंने विश्वास दिलवाया मुझे कि मैं एकदम, उन्होंने ये भी बोला कि मेरी भाभी यहाँ पे एडमिट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। नाम पता था उस शख्स का? नहीं, नाम नहीं पता। नाम भी नहीं पता है, आप उसको जानती भी नहीं है, फिर भी आपने अपने बच्चे को आप छोड़ के चली गई वार्ड के अंदर? हाँ जी मैम। वो एक बार तो बच्चों को इन्होंने खिला के फिर वापस कर दिया, क्योंकि पूरी रात वो बच्चे के पीछे ही लगा था। ये तो मुझे पता नहीं था। विश्वास दिला के फिर उन्होंने विश्वासघात किया हमारे संग। होता तो पता होता हमें मुझे मैम कि बच्चा ऐसे चोर नहीं करेगा तो हम तो देते नहीं। तो एकदम से चला गया लेके बच्चे को, बस। अब पुलिस में आपने कंप्लेंट करी है? हाँ जी मैम, पुलिस में कंप्लेंट तो करी है। पुलिस वाले कह रहे हैं छानबीन तो जारी रखी है, ढूंढ रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, अब कोई सुराग नहीं मिल रहे हैं हमें। सीसीटीवी की फुटेज, आप पिता हैं बच्चे, सीसीटीवी की फुटेज में ले जाते हुए वो देखा जा रहा है
पुलिस का क्या कहना है? पुलिस यही कर रही है कि छानबीन कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। घूम रहे हैं इधर से उधर, घूम रहे हैं गाड़ी लेके कह रहे हैं। आप अभी लास्ट टाइम कब गए यहाँ पुलिस के पास? लास्ट टाइम तो अभी होके आ रहा हूँ मैं थाने से। अभी होके आ रही है। अभी भी पुलिस का यही वो है कि बच्चा अभी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है। 1-2 फोटो दिखाया था मेरे को, उनमें से बच्चा मिला नहीं मुझे। हाँ, बच्चा नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे आप? जीजा हैं, इनके जीजा लगते हैं। आपकी वाइफ अंदर एडमिट हैं। उधर सोमवार के चली गई थी शाम को। तो बच्चा मतलब इस तरीके से बीच में से सामने सामने से ले जाना कुछ महज कुछ ही पलों में। अरे हम लोग बात क्या है ना, हम लोग जैसे मेरी मम्मी हम लोग बाहर आ गए, मतलब इनको सवारी बैठाने के लिए जा रहे थे घर। मैं यहाँ आया, जैसे बैठा के फिर वहाँ मेडिकल गया, दवा लेके आया, फिर अंदर गया तो देखा रो रही थी। उसके बाद मेरे को बताई तो लड़का नहीं मिल रहा है। तब मैं तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन किया हूँ। बच्चे की नानी जो है वो हमारे साथ हैं। 2 दिन हो चुके हैं बच्चे को लापता हुए, अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अगली कार्रवाई क्या करेंगे आप? क्या करवा, जैसे मन बच्चे चाहती है, मैं बच्चे में कैसे मिल पाएगी, हम तो यही सोच रही है। मैं हम तो 3 दिन से बहुत परेशान है, बहुत हद से ज़्यादा परेशान है। मगर पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब करेगी तो मेरा बच्चा अभी तक मैं मिलती है नहीं। हॉस्पिटल की तरफ से क्या सहयोग किया गया, क्या मदद? कुछ नहीं, मदद नहीं मिल रहा हमको। हॉस्पिटल से कोई मदद नहीं है। करा गलती तुम्हारी है, यही बता रही है। कर आपको गलती है तो हम क्या कर सकती है, यही बोल रहा है। सीसीटीवी में जिस वक्त आपने उसी वक्त सीसीटीवी कैमरे को जो खुलवाया था? हाँ जी मैम, उसी टाइम में खुलवाया था जिससे मैं कंप्लेंट की। पुलिस वाले आए, सीसीटीवी कैमरा खुलवाए, फिर दिखाया गया इनको वीडियो, तो इन्होंने देखा था। मगर 10 मिनट के अंदर में बच्चा गायब हुआ जी। हमारी 2 दिन से बच्चे गायब नहीं हुआ। किसी जान पहचान वाले के ऊपर नहीं था, कोई नहीं, कोई जान पहचान हमारी नहीं था, कोई नहीं था। मगर कोई अनजान? हमको कोई शक भी नहीं था कि मतलब यहाँ से हमारा बच्चा चोरी होगा। इतनी बच्चा था, किसी के बच्चा चोरी नहीं हुआ, हमारे बच्चा चोरी हो गया। मगर क्या कर सकते, हमारे बच्चे तो मतलब इतनी बड़ा बच्चा, पता नहीं क्या हाल में होगा, नहीं होगा, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी तो सिर्फ वो माँ का दूध जो है वो पीता हो। हाँ जी, वो सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, माँ का ही दूध। अभी घास खाता भी नहीं बच्चा, 4 महीना के बच्चे है, बहुत छोटी बच्चे है अभी। तो क्या क्या आइडिया लगाएंगी कि बच्चा कोई भी साथ में खिलाने के लिए आता है, बच्चे को खिलाता है और उसके बाद बच्चे को बरगला के उठा के ले जाता है? मगर इनकी भी गलती है इस बारे में कि इनको अपने पास बच्चा रखना चाहिए था। दूर घूमता हुआ बच्चा वो उठाएगा ही, कोई पूछेगा कि किसका बच्चा है, मगर उसने पूछा नहीं, वो उठा के ले गया होगा। रात भर से वो आप लोगों के साथ था, रात भर से वो आपके सामने जो है वो बच्चे को खिला रहा था। आपको बिल्कुल कोई ऐसा शक कहीं पे भी नहीं हुआ? नहीं मैम, ऐसा कोई शक नहीं हुआ। रात भर बच्चे को उन्होंने खिलाया, रात को भी खिलाया। हमने उससे चार्जर फ़ोन भी मांगा था कि मेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा था, तो मैंने कहा भैया आपके पास चार्जर है चौड़ी पिन का? तो उन्होंने कहा मेरे पास चार्जर तो नहीं है चौड़ी पिन का, मेरे पास लट्टू पड़ा है, किसी से पिन लेके आप लगा लो। तो मैंने किसी से पिन लेके लगाने गई तो मेरी मम्मी का फ़ोन उससे भी नहीं खुला, तो मैंने उसको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि उसके पास बस ये था कि बहुत सारा सिम था, आईडी वगैरह था, ये सब चीज़ की, और जो अंगूठा लगा के चालू नहीं करते हैं वो था, और कुछ नहीं, कुछ खास। बच्चे की फोटो एक बार दिखा दीजिए, बच्चे की फोटो अगर आप लोगों के पास हो जी। तो मतलब हर गली में कहीं भी अगर नया बच्चा कोई अगर आया हो ना, तुरंत थाने पे संपर्क करे। कोई भी नया, चाहे रिश्तेदार से लाया हो, चाहे बाहर से कहीं से भी, थाने पे एक बार संपर्क करें बच्चा दिखाने। आप बच्चे की एक बार फोटो जो है वो दिखा दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे की फोटो है, और नाम क्या है बच्चे का? आयुष। आयुष नाम का ये बच्चा है जिसको अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर से बहला फुसला के कोई उठा के ले गया है। सीसीटीवी के अंदर इसकी पूरी जानकारी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। किसी को भी अगर ये बच्चा दिखाई देता है तो परिवार से संपर्क करें। तो ये बच्चा आयुष है। आप लोगों को अगर कहीं पे ये बच्चा दिखाई दे या आपको किसी के ऊपर भी शक हो तो आप तुरंत अपने नज़दीकी थाना में कंप्लेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं आशा शर्मा, कैमरामैन पंचानन के साथ, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।